लेबनान पेजर अटैक पर उठे कई सवाल। लेबनान अटैक में किस तकनीक का इस्तेमाल, किस तरीके के पेजर का इस्तेमाल। लेबनान पेजर अटैक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। सवाल 11 लोगों की जान जाने और 4000 से ज्यादा लोगों के घायल होने पर तो उठ ही रहे हैं। जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, लेबनान पेजर अटैक को लेकर कई सवाल ऐसे मुंह बाए खड़े हैं जिनका जवाब फिलहाल नहीं मिल पाया है। चलिए शुरू करते हैं सवालों की फहरिस्त को गिनाना। लेबनान पेजर अटैक में किस तकनीक साइंस का इस्तेमाल। सबसे पहला सवाल पेजर अटैक में किस साइंस और तकनीक का इस्तेमाल हुआ है ये उठ रहा है, क्योंकि ये बेहद साधारण रेडियो डिवाइस होते हैं जिसके जरिए छोटे छोटे मैसेजेस या फिर सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है। लेकिन इससे अटैक कैसे हो सकता है? तकनीक के जानकारों के मुताबिक दरअसल पेजर का इस्तेमाल एक खास तौर की रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए होता है। इससे अटैक करने के लिए उसे रिमोट से ट्रिगर होने वाले धमाके वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। इनको पहले से ही पेजर में छिपाया जाना होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि इसमें टेम्परिंग कंपनी के लेवल पर ही होनी चाहिए या फिर उसमें कोई हथियार छुपा होना चाहिए। लेबनान पेजर अटैक क्या पहले भी हुआ है? एक छोटे से यंत्र से इतना बड़ा अटैक करने पर सवाल भी यही उठ रहे हैं कि क्या इससे पहले भी कोई ऐसा हमला हुआ है? जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस तरह से पेजर से अटैक करना दुनिया की पहली घटना है। हालांकि इजराइल की बात करें तो इससे पहले 2023 में ये कई कंपनियों के प्रोडक्शन को प्रभावित कर चुका है। 2023 में ईरान को मिसाइल प्रोवाइड कराने वाली कंपनी में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसकी तकनीक ये है कि ये सॉफ्टवेयर को प्रभावित करती है, उसके बाद अटैक कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान में जो मिसाइलें रखी गई थी संभवतः वहीं फट जाती। ये बात 2023 की है, लेकिन उस वक्त ईरान ने इसको संभाल लिया था। धमाके से पहले ही उसने इसका हल भी कर लिया था। हाँ, सेलफोन के जरिए धमाके तो कई बार किए जा चुके हैं, लेकिन पेजर का इस्तेमाल कर अटैक करना पहली घटना है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बातचीत का जरिया क्या है? दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में पेजर के जरिए ही बातचीत करते हैं। वजह यह है कि इन पर किसी की भी नज़र आसानी से नहीं पड़ती है। ये लड़ाके 3 तरह के पेजर का इस्तेमाल करते हैं। पहला मोटोरोला LX2, दूसरा टेलीरिम और तीसरा गोल्ड अपोलो रग्ड पेजर AR924। पेजर काफ़ी पुरानी तकनीक भी है और ज़्यादा सुरक्षित भी। ये लो डेटा कम्युनिकेशन के लिए जानी जाती है। पेजर का इस्तेमाल कब से किया जा रहा है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन माना यह जाता है कि हिजबुल्लाह ने ये सारे सिस्टम 1980 में ही स्थापित कर लिए थे। हिजबुल्लाह के पेजर सिस्टम में इजराइल कैसे घुसा? अब सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के पेजर सिस्टम में इजराइल कैसे घुस पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की जासूसी संगठन मोसाद मॉडर्न और जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली तकनीक है, जिसके जरिए वो किसी भी तरह के कम्युनिकेशन सिग्नल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उनको हैक कर सकते हैं, साथ ही उसमें मॉलवेयर भी प्लांट कर सकते हैं। इस लिहाज से इजराइल के लिए हिजबुल्लाह के पेजर्स पर अपना कंट्रोल जमा लेना बेहद आसान काम है। सवाल ये भी है कि इजराइल को इतना कंफर्म कैसे था कि पेजर्स हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास ही जाएंगे। दरअसल इजराइल 2 तरह के डिटेल हासिल कर सकता है, पहला ह्यूमन और दूसरा कम्युनिकेशन फ्लो के जरिए। इसके अलावा एक और उपाय है, वो ये है कि पेजर बनाने वाली कंपनी के सप्लाई चेन को फॉलो करके। क्या ऐसा हमला संभव है? इस सवाल का जवाब 11 लोगों की जान चली जाने और 4000 लोगों के घायल होना अपने आप में है, क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल कर पेजर के जरिए अटैक करना पूरी तरह से संभव है और आसान भी। यही नहीं, कोई भी यंत्र हो जिसमें किसी भी तरह के धमाके की चीज़ लगी हो, उसको रिमोट से संचालित करना बेहद ही आसान है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मोबाइल में धमाके वाली चीज़ लगाकर धमाका करना है, जो कि कई सालों से चला रहा है। इसके लिए ज़रूरी है बस प्लानिंग, सटीक नॉलेज और कितने नुकसान की संभावना है इसकी जानकारी होना।
इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।